सिद्धपेट महर्षि में ही आश्रम से कुप्पा घाट से ही डॉक्टर प्रोफेसर गुरु प्रसाद जी महाराज, जो शांति संदेश पत्रिका के संपादक हैं, तो आइए इनसे आगे का प्रवचन सुने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जा। काहे कसर करते हैं गुरु महाराज का ही जय जयकार हम लोग क्यों करें? मन में शक होता होगा। पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस में बाल कांड में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, बंदौ प्रथम महिषुर चरना। मही मतलब धरती होता है, सूर्य मंडल देवता होता है। इस धरती पर सबसे बड़े देवता कौन? देवों के देव महादेव कि ब्रह्मा जी की विष्णु जी कि बजरंग बली? इसका उत्तर देते हैं सहरसा जिले के बावनगांव महसी में एक बहुत बड़े संत हुए, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज। उनकी वाणी में है, प्रथम देव गुरु देव जगत में। सुन लीजिए कान खोल करके, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजा देवा, और कोई देवता ही नहीं। इसलिए हम लोग गुरु महाराज का ही जय जयकार करते हैं। एक बार पूरे मन से जय जयकार कीजिए, श्री सद्गुरु। नहीं हुआ, कसरे रह गया, वो अभी ससर जाए। अब संत सम्राट हुए कबीर साहब, वे क्या कहते हैं कि गुरु का जय जयकार क्यों करें हम लोग? उनकी वाणी में है, तीन लोक नव खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। इससे बड़े कोई नहीं। करता करे न कर सके, जो भगवान नहीं कर सकते, गुरु करे सो होय। श्री सद्गुरु। मैं 3 बार जय जयकार करवाता, कहिएगा के बार में कर देते तो नहीं होता? अच्छा, 3 काल वर्तमान चल रहा है, भूत बीता भविष्य आने वाला है। 3 प्रकार के दुख होते हैं, देहिक देविक और भौतिक ताप। तीनों काल में नहीं हो तो क्या करना चाहिए? गुरु नाम सुमर मन बावरी, तेरी सदा न दहियारे। अब हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु का जय जयकार हम लोग क्यों करें? अगर आज से इस बात को मान लीजिएगा, कीजिएगा, तो मोक्ष मुक्ति मिलना ही है। पदावली में गुरु महाराज लिखे हैं, सर्व क्षण मतलब हमेशा, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो तो निश्चय ही गारंटी देते हैं। आजकल लीजिए, टीवी लीजिए या मोबाइल लीजिए, उसमें वारंटी लिखा रहता है, गारंटी नहीं। सोना चांदी की दुकान पर जाइए, एक घड़ी लीजिए, सिक्का चांदी का हो सोना का 99% लिखा रहता है, 100% नहीं। यहाँ हमारे गुरु महाराज गारंटी देते हैं 100%। निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहे हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
संत सदगुरु के चरणों में कोटि समन। इस आश्रम को भवरूप देने वाले कर्मठ कर्म योगी पूज्यपाद श्री श्रीधर दास जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। हमारे कुशल मंच संचालक प्रोफेसर ओम प्रकाश मंडल जी, जो भागलपुर और पटना रेडियो स्टेशन के उद्घोषक भी हैं, महासभा के सारे पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, सत्संग में आए हुए महान आत्मागण, माता एवं बहनों तथा यह देवभूमि, गुरु की भूमि, गुरु तीर्थ पर रहने वाले सभी को मैं बार बार नमन करता हूं। यह साधारण भूमि नहीं, यह जो भाव रूप देख रहे हैं 1910 ईस्वी में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का पहला महाधिवेशन था और अभी अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 114वां वार्षिक महाधिवेशन है। उस समय में केवल 50 ही आए थे सत्संग सुनने के लिए, दीक्षित और जो दीक्षित नहीं थे, सब मिला के 50। आज देखिए लाखों की भीड़। हमारे गुरु महाराज, बहुत बाबा लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप में मंच पर विराजमान। गुरु महाराज ने लिख दिए, प्रगट सदगुरु जग में विराजे, नर रूप हरि। ये साधारण नहीं है, नर रूप हरि परमात्मा है। रात में गुरु महाराज लाठी लेकर के पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज के साथ पूरे पंडाल का मुआयना लिए और मंच का मुआयना लिए। ये प्रत्यक्ष बैठे हुए हमारे गुरु महाराज, यहाँ पर किसी भी चीज का कमी होने वाला नहीं है। बोलिए तो प्रेम से श्री सदगुरु। यह पावन भूमि जिसको जन्मभूमि कहते, पैतृक गृह, यही गुरु महाराज पले बढ़े, प्राथमिक विद्यालय में पढ़े और यहाँ पढ़ाई करने के बाद पूर्णिया जिला स्कूल में वहां एडमिशन कराया गया। वहां पर 1904 ईस्वी की 4 जुलाई में अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे थे। विल्डर शीर्षक कविता का 4 पंक्ति व्याख्या करने के लिए दिया गया था। गुरु महाराज व्याख्या करते करते अंतिम में लिख दिए परीक्षा भवन में, दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। यह शरीर धारण करने का परम फल है, भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना। जब पूर्णिया जिला स्कूल से गुरु महाराज निकले, बहुत सारी नदियां सब थी। अभी रोड लाइन बन गया है, नहर बना है, बाधित हो गया। गुरु महाराज के हाथ में एक छाता, एक छड़ी, नाविक पार करने के लिए उस पार जाने, उस पार जाने के लिए खेबा मांगे। कहा हमारे पास तो कुछ नहीं, का छाता दे दीजिए, दे दिए। दूसरे जगह छड़ी मांग लिए, दे दिए। तीसरे जगह एक साधु कहते, बच्चा एक कुर्ता दे दो, खोल के दे दिए। कहा तुम नंगा हो गया, ले लो ले लो। गुरु महाराज कहते, जिनका था मैं उनको दे दिया, दौड़ करके भाग गए। तब एक धोती पहने थे, 2 टुकड़ा कर लिए, एक टुकड़ा को पहन लिए, एक टुकड़ा कंधा पर ले लिए। एक जगह नदी पार करने में भी वह टुकड़ा मांग लिया। कहा कुछ ने, कहा वही दो, तौलिया दे, वो भी दे दिए। और नदी पार करने के बाद तन पर वस्त्र नहीं, जिसने सारे घर द्वार परिवार को छोड़ा। यह भूमि जिस पर सत्संग आप देखते हो रहा है, 75 बीघा, एक ही बेटा गुरु महाराज। उनका दुर्दशा देखिए, एक टुकड़ा पहने हैं, 3 दिन के भूखे, स्नान कैसे करेंगे, भोजन कहाँ। अब यह महानंदा नदी जो है उसी में स्नान किए और पहनेंगे क्या, तो केला का पत्ता पहन करके वृक्ष की ओट में सुखा करके उस टुकड़ा को पहने।
देखिए गरीबी का जीवन, आज देखिए भवरोग। और एक दरवाजे पर गए मांगने के लिए, माताजी भोजन कराओ भोजन कराओ। बहुत देर जब रट लगाए तब उधर से माताजी निकलती है और क्या कहती है, एक ही बेटा था मर गया, उसको जलाने के लिए शमशान ले गया है, वह दुख और तुम मांगने के लिए आ गया। गुरु महाराज को कैसा लगा होगा। उसी दिन गुरु महाराज प्रतिज्ञा किए थे, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। आज देखिए वही गुरु महाराज मार्च 1933 से नवंबर 1934 तक कठोर साधना के द्वारा, उससे तो पहले साधना यहाँ किए। यह जो आश्रम है, गेट देखिएगा रोड पर पहला गेट, और उस पार दूसरा गेट है, उससे होकर गए गुरु महाराज का जहाँ घर है। 1918 ईस्वी में मुनहर बदारी में, जिसमें धान रखते थे, उनके पिताजी बैठ करके ध्यान करते थे। बच्चे सब हल्ला करने लगे, वहां से चले आए। ठीक पंडाल के पश्चिम कोने में अखिल भारतीय महाधिवेशन 98वां हुआ था 2009 में। पंडाल जब वहां तक गया, मिट्टी का टीला था, मैंने कहा कोदाली से लेबर सबको हटाओ। जब हटाया गया, नीचे खटखट का आवाज आया। कहा खटखट पूरा हटाइए मिट्टी को। कुआं पर ढक्कन था, बांस से हटाने पर नीचे पानी था। वही जगह पर देखिए 7-6 मंजिल ध्यान कक्ष बना है। 1919 ईस्वी में 1918 वहां पर ध्यान करते थे मुनहर में, और 1919 ईस्वी में यहीं पर ध्यान करते थे इसी कुआं में। और यहाँ शरीर पीला हो गया था। यहाँ पर भी जब बच्चे सब और सब जब देखने के लिए आए, हल्ला होने लगा, तब गुरु महाराज मनिहारी गए, बहुतों जगह भटके, तब आए कुप्पा घाट की गुफा में, पवित्र गुफा में।